कल के वीडियो में हम लोगों ने फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पार्ट 1, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो रिएक्शंस हो रही थी वो फिनॉलिक ग्रुप पर, ये OH अल्कोहलिक ग्रुप पर हो रही थी, OH समूह पर रिएक्शंस हो रही थी। आज जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि होती हैं बेंजीन रिंग पर। हम सब लोग जानते हैं कि हर एक कॉर्नर पर कार्बन है और इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है। तो अब जो रिएक्शंस होने जा रही हैं इनमें क्या होगा कि यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पर कोई ग्रुप आके लगेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। तो इस सीरीज में हम सबसे जो पहली रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होता है? जब हम फिनॉल को सल्फोनिक अम्ल में बदलना चाहते हैं, मतलब सल्फोनीकरण करने जा रहे हैं, तो हमें किससे रिएक्शन कराना होगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। जब हम रिएक्शन कराएंगे फिनॉल का तो हमें सल्फोनिक एसिड मिलेगा प्लस SO3H। हीट करेंगे। ये कैसे SO3H क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि H2SO4 है, कॉन्सनट्रेटेड है सांद्र। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हम जानते हैं कि हर एक जगह, यहाँ सभी जगह एक एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा और ये -H2O कर सकते हैं। तो इतना पार्ट निकल जाएगा, थोड़ा यहाँ से निकलेगा आर्थो से और थोड़ा पैरा से, यानी कि हमें आर्थो और पैरा दोनों का मिक्सचर मिलेगा। ये है आर्थो, ये सल्फोनिक अम्ल है। यदि हम इतना हटा लें तो ये क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल होता है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वैसे ही ये है पैरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्या होता है? जब हम फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मींस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं हीटिंग मीडियम में, तो हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर मिलता है। दूसरी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण। और दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स जब हम किसी कंपाउंड को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, मीन्स नाइट्रो ग्रुप को वहाँ पे लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को नाइट्रेशन बोलते हैं। जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि फिनॉल के नाइट्रेशन करते समय यदि हम डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए हम नाइट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पे कराया है, सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन के बाद हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। मीन्स हम सीधे सीधे लिखेंगे
नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ये है कॉन्सनट्रेटेड, ये भी है कॉन्सनट्रेटेड, हीट करते हैं तो हमें मिलता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोसिव होता है, इसे बोलते हैं ट्राई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे कहते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। और ये इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए बहुत खास रिएक्शन है ये नाइट्रेशन की। इसके बाद तीसरा जो रिएक्शन है हम कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये एग्जाम में फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से पूछी जाती है या इसके एप्लीकेशंस दिए जाते हैं। तो वो रिएक्शन क्या होती है देखें। एल्काइलेशन क्या होता है पहले तो ये जान लें। जब हम हाइड्रोजन को हटा करके एक एल्किल ग्रुप लगा देंगे तो इस प्रोसेस को एल्काइलेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन होता है ऐसे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या FeCl3 की प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। मेथिल क्लोराइड से कराएं या एथिल क्लोराइड से कराएं, जो भी ग्रुप हमें यहाँ लगाना होता है हम उससे रिएक्शन कराते हैं। मेथिल भी ले सकते हैं, एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। मेथिल क्लोराइड लेंगे तो मेथिल ग्रुप आकर के अटैच होगा, एथिल लेंगे तो एथिल ग्रुप आकर के अटैच होगा। आर्थो एवं पैरा प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। इसे कहते हैं ये मेथिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन या पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन या कहते हैं। जब हम एसाइलेशन कराते हैं तो कैसे होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलेगा, ये दोनों निकल जाएंगे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस यहाँ पर भी रहेगी, ये H और Cl निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम एल्किल ग्रुप लगाते हैं, और इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद में एक रिएक्शन होती है युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें एक डाई मिलती है, ऑरेंज कलर की डाई मिलती है। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। देखिए
डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको हम हीट करते हैं किसके साथ? ये है फिनॉल, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये फिनॉल, दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी बेस की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो हमें एक डाई मिलती है। ये HCl इतना पार्ट रिलीज हो जाता है और ये बाकी ऐड हो जाता है। एजो डाई, ऑरेंज कलर की एजो डाई मिलती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग डाई के रूप में करते हैं, कलर करने में करते हैं। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। और फिनॉल की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है? जब हम फिनॉल को रीमर टीमन रिएक्शन, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ हीट करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, या इसको हम सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CH3 प्लस NaOH और कास्टिक सोडा के साथ हीट करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। ठीक, और एक रिएक्शन यहाँ पर और है जो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं फिनोल्फथालीन का बनना। कहने का मतलब जब हम थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, क्या होता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड से जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिनोल्फथालीन मिलता है। एक कोई ना कोई हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ लगाते हैं वाटर लॉस कराने के लिए। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। और ये फिनॉल के 2 मोल लेते हैं, फिनॉल के 2 मोल लिए और थैलिक एनहाइड्राइड लिया, इसको हीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये वाटर लॉस हो जाता है और क्या बनता है?
ये है फिनोल्फथालीन। जो कार्बन से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है उसी से दोनों हाइड्रोजन रिलीज हुए ऑक्सीजन के साथ, और इन्हीं दोनों कार्बन से बॉन्ड बन जाता है इस कार्बन का। इसे बोलते हैं फिनोल्फथालीन। ये इंडिकेटर का काम करता है। हम लोगों ने 11th में और 10th में पढ़ा है फिनोल्फथालीन, जिसका एसिड में कलर अलग होता है और बेस में डिफरेंट कलर देते हैं। तो फिनोल्फथालीन प्रिपरेशन का एक तरीका भी है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी 3 रिएक्शन और बाकी हैं जिनको फिनॉल में आपको पढ़ना है। केवल 3 रिएक्शन है, और वो कौन कौन सी 3 रिएक्शन है आप देखें। सबसे पहली तो है कोल्वेस्मिन। कोल्वेस्मिन, और दूसरी है गटरमैन रिएक्शन, और तीसरी है लेटरल मोनासिस। 3 रिएक्शन आपको पढ़नी है जो नेम रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्वेस्मिन में क्या है कि जब हम फिनॉल को लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं तो इजी रहेगा। वैसे एक बार सुन लीजिए, फिनॉल को जब हम बेस की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कमर्शियल पर्पज से। जब हम फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 to 8 atm प्रेशर पे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। रिएक्शन यहां देखें, सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखेंगे क्योंकि सैलिसिलिक एसिड का कमर्शियल यूज बहुत है। सैलिसिलिक एसिड से हम सेलॉल और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और एस्प्रिन जो कि दवा है बुखार की उसको बनाते हैं, इसलिए कमर्शियल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अगला रिएक्शन जो है गटरमैन रिएक्शन। अभी हमने आपको सैलिसिल्डिहाइड बनाना बताया था किससे, रीमर-टीमन रिएक्शन की हेल्प से। तो रीमर-टीमन रिएक्शन की हेल्प से भी हम सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं। यहाँ पर हम गटरमैन रिएक्शन से भी सैलिसिल्डिहाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, जब फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हीट करते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। सैलिसिल्डिहाइड
सैलिसिलडिहाइड जिसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड कोलबे स्मिथ से बनाया है और सैलिसिलडिहाइड गाटरमैन से बनाया है और रीमर टीमन रिएक्शन से भी बनाया है। अब एक लेडरर मोनासी रिएक्शन क्या होता है? ये लेडरर मोनासी रिएक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये इस रिएक्शन की हेल्प से हम एक बेकेलाइट प्लास्टिक बनाते हैं। बेकेलाइट रेजिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो हीट रेजिस्टेंस के लिए। ऐसी प्लास्टिक बनती है जो हीट रेजिस्टेंट होती है। देखिए कैसे बनाते हैं। फिनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन अल्कोहल मिलता है, जो कि फिनॉल की एक्सेस में एक प्लास्टिक बनाता है जिसे हम बेकेलाइट प्लास्टिक कहते हैं। फिनॉल ये इस टाइप की ये बेकेलाइट प्लास्टिक बनती है। मतलब ये एक कंडेंस होकर के बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम बेकेलाइट प्लास्टिक कहते हैं। बेकेलाइट प्लास्टिक बनती है। तो 3 रिएक्शन आपने यहाँ देखी, नेम रिएक्शन, कोलबे स्मिथ रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन और तीसरा लेडरर मोनासी रिएक्शन। कोलबे स्मिथ से क्या बनता है? कोलबे स्मिथ से आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया है और गाटरमैन से आपने सैलिसिलडिहाइड बनाया है। रीमर टीमन से भी सैलिसिलडिहाइड बना था और लेडरर मोनासी जो प्लास्टिक बनती है, पहले तो बेंजीन अल्कोहल बनता है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन अल्कोहल, तो किसकी हेल्प से? ये फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से बेस की हेल्प में, और जो कि कंडेंस होकर के बनाता है बेकेलाइट प्लास्टिक।